Hello everyone, welcome to all of you. This is Pooja. गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एंड इसका क्लासिफिकेशन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को वन बाय वन करके एक एक टॉपिक हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। जब हमारा माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो सभी नीट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, एंड इसके साथ साथ वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, बैक्टीरिया टर्म ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है एंड बैक्टीरिया टर्म को एरनबर्ग ने दिया था। जब सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। जो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी, और उन्होंने कॉर्क से इसे कॉर्क में ऑब्जर्व किया था, ठीक है, कॉर्क में सुबेरकस क्वेरकस से, यानी कि ऑक के प्लांट से। लेकिन अगर बात करें लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल की सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो हैं, इन्होंने माइक्रोस्कोप में कुछ रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, जिन्हें इन्होंने क्या कहा? ये क्या है? बैक्टीरिया। तो उन्होंने जब उसकी स्टडी की तो वो सेल थी जिसमें सभी सेल्स के सिमिलर कैरेक्टर्स थे। तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था, जिन्हें हम बैसिलस कहते हैं, तो ये लिविंग सेल की सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये बात याद रखेंगे। एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगर बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। एंड द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर लुईस पास्चर हैं। इन सभी पॉइंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे एंड आप साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करना, जिससे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी का एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाए, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ना उनके साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करना। नाउ नेक्स्ट थिंग, पास्चुराइजेशन। जो पास्चुराइजेशन है ये लुईस पास्चर के नेम पर ही रखा गया था। उन्होंने एक टेक्निक को इन्वेंटेड किया था जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट्स को, जिसमें कोई भी जो हमारे इडिबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया या वायरस हो, वो हर जगह प्रेजेंट है, इवन एयर में भी प्रेजेंट है। तो अगर हम चाहें तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, ठीक है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हैं इन्हें हम किल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक पास्चुराइजेशन टेक्निक को इन्वेंट किया, जिसमें हम सबसे पहले, जैसे अगर हमें मिल्क का पास्चुराइजेशन करना है तो हम उसे सबसे पहले हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है, 71.6 सेल्सियस डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हम उसे ठंडा होने देते हैं और फिर से हम उसे एक बार फिर से जो है हम उसे हीट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसे ठंडा होने देते हैं 62 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर तक। तो इस तरीके से हम जो फूड है उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व कर सकते हैं पास्चुराइजेशन टेक्निक को यूज़ करके। नाउ
आर.एस. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, हम सभी लोग जानते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखें, जहाँ पे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अलग अलग हमने पढ़ाया है आपको एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनको बहुत ही अच्छे से एक चार्ट के फॉर्म में हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखा वीडियोस तो डेफिनेटली आप देखें। जो आर.एस. व्हिटेकर थे, इन्होंने बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा था। बैक्टीरियल जो हैं, इनको हम इनके शेप की बेसिस पर हम कई तरीके से इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर बात करें बैक्टीरियल सेल की शेप की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमें कई तरीके के देखने को मिलते हैं। इनका जो शेप है ये वैरी करता है, ठीक है। जो स्फेरिकल शेप होते हैं, ठीक है, जो स्फेरिकल शेप होते हैं उन्हें हम कोकाई कहते हैं। एंड जो रॉड शेप्ड होते हैं उन्हें हम बैसिलस कहते हैं। एंड जो स्पाइरल शेप यू कैन से जो सर्पिलाकार होते हैं उन्हें हम स्पाइरुलम कहते हैं। एंड जो कॉमा शेप्ड होते हैं उन्हें हम विब्रियो कहते हैं। एंड कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका शेप बहुत ज़्यादा वेरी करता है, उनका कोई डिफाइन शेप नहीं होता है, तो हम उन्हें प्लियोमार्फिक कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम प्लियोमार्फिक कहते हैं। जैसे आपका इसके बाद जो हम बैक्टीरिया फिलामेंटस शेप के होते हैं, थ्रेड लाइक, उन्हें हम फिलामेंटस कहते हैं। एंड कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं, जैसे आपका फ्रेंकिया, ठीक है, जैसे आपका फ्रेंकिया, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। तो अब हम कोकाई शेप में अगर एक स्फेरिकल प्रेजेंट है, 2 स्फेरिकल प्रेजेंट हैं या फिर 4 स्फेरिकल प्रेजेंट हैं, तो इस तरीके से हम कोकाई को फिर से फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, कोकाई जो बैक्टीरिया हैं इन्हें हम फिर से फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जो कोकाई बैक्टीरिया हैं ये बहुत छोटे होते हैं एंड स्फेरिकल शेप के होते हैं। इन्हें हम फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 4, 5 एंड 6 टाइप में इन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास केवल एक स्फेरिकल है ना, केवल एक ही स्फेरिकल प्रेजेंट है, केवल एक ही सेल प्रेजेंट है, जिन्हें हम कहते हैं मोनोकोकस। क्या कहते हैं इन्हें? मोनोकोकस। एक ही बैक्टीरिया है, स्फेरिकल है, ठीक है, आराम से सर्वाइव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकोकस कहेंगे। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि बॉडी की सभी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होंगी। तो सिंगल फॉर्म में हमें यहाँ देखने को मिलेगा डायलेस्टर, और डायलेस्टर जो है ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जब हमें बैक्टीरिया एक साथ 2 देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 स्फेरिकल कॉलोनीज देखने को मिलती हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो इस तरीके से 2 स्फेरिकल के फॉर्म में होंगे, तब हम इन्हें डिप्लोकोकस कहेंगे, स्फेरिकल शेप के। तो जो डिप्लोकोकस हैं इसमें हमारा आ जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये कैसा है? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। एंड टेट्राकोकस की बात करें तो इसमें हमारा टेट्राकोकस लूटियस आता है, ठीक है, टेट्राकोकस लूटियस। ये कैसे होते हैं? ये जो है आपके टेट्रा, यानी कि यहाँ पर जो स्फेरिकल हैं वो आपको 4 स्फेरिकल एक साथ इस तरीके से 4 स्फेरिकल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, सार्सिनिया कोकस। सार्सिनिया कोकस में जो है आपके ये 8 to 64 स्फेरिकल्स एक साथ क्या कर देते हैं? क्यूब फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, 8 to 64 स्फेयर इन फॉर्म ऑफ क्यूब, ये हमें क्यूब के फॉर्म में देखने को मिलते हैं।
तो इन्हें हम सार्शीनिया कोकस कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है आपका सार्शीनिया कोकाई। नाउ अगर बात करें स्ट्रेप्टोकोकस, तो जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं ये आपको एक चैन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई सारे स्फेरिकल्स आपको एक चैन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। एंड नेक्स्ट स्टेफिलोकोकस, जिसमें जो स्फेरिकल्स हैं ये हमें जो है कैसे दिखाई देंगे, लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अंगूर के गुच्छे के शेप के हमें दिखाई देते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, स्टेफिलोकोकस। जैसे एग्जांपल की बात करें, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे कोकाई, जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बैसिलस की। ठीक है, कोकाई कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे कि जो बैसिलस हैं, जिन्हें हम बैसिलाई भी कहते हैं, है ना। अगर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैसिलाई कहेंगे। तो ये जो बैसिलाई बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं और यही मोस्ट अबंडेंट हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, तो वो आपके बैसिलस शेप के होते हैं। तो ये क्या है, आपके मोस्ट अबंडेंट हैं। क्लियर। नाउ मोनोबैसिलस अवर बैसिलस, यानी कि यहाँ पर केवल एक रॉड प्रेजेंट होगा। ठीक है, केवल एक रॉड के फॉर्म में यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोनोबैसिलस। क्लियर, मोनोबैसिलस। एग्जाम्पल क्या है आपका, ई कोलाई। नेक्स्ट डिप्लोकोकस, यहाँ पर आपको बैक्टीरिया 2 रॉड के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या एग्जाम्पल है, डिप्लोकोकस बैसिलस। डिप्लोकोकस बैसिलस कैसा है, डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में आप जो रॉड हैं ये आपको एक चैन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं ये एक चैन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनलीफॉर्मिस। स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनलीफॉर्मिस जो कि रैट में डिजीज कॉज करता है। पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस कैसे होते हैं, स्टाक ऑफ रॉड। स्टाक ऑफ रॉड, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ना, इस तरीके से रॉड का आपको एक स्टाक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या हम कहते हैं, पैलिसेड बैसिलस कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को पैलिसेड बैसिलस कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट स्पाइरुलम। स्पाइरुलम, जो स्पाइरुलम बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पाइरुलम बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो कि सिफिलिस डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, सिफिलिस। एंड कैम्बलोबैक्टर जेजुनी एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये आपके स्पाइरुलम शेप के होते हैं। नेक्स्ट विब्रियो शेप। विब्रियो शेप ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड के होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से कॉमा शेप्ड के होते हैं, इन्हें हम विब्रियो कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। क्लियर। नेक्स्ट फर्दर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल सेल है उसमें फ्लैजिला अब्सेंट भी हो सकता है और फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर फ्लैजिला अब्सेंट है तो हम इन्हें अट्राइकस कहते हैं।
ठीक है। जो फ्लैजिला है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल टाइप की फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो जिनके पास फ्लैजिला एब्सेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राइकस कहेंगे। और इनके एग्जाम्पल हैं डायलिस्टर निमोनी, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर अर्सेनिया पेस्टिस। जो पार्सेला पेस्टिस या अर्सेनिया पेस्टिस हैं ये प्लेग डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है, प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम इन्हें ट्राइकस कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इन्हें हम ट्राइकस कहेंगे। और ये फ्लैजिला एक भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, होल बॉडी सरफेस पर हो सकते हैं। तो फ्लैजिला की नंबरिंग की बेसिस पर हम इन्हें, या इनकी पोजीशन की बेसिस पर इन्हें हम फर्दर अलग अलग पार्ट्स में रख सकते हैं। नाउ अगर बात करें मोनोट्राइकस की, मोनो में सिंगल, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, ऐसे बैक्टीरिया दे हैव ओनली वन फ्लैजिला कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। जैसे स्यूडोमोनास, विब्रियो कॉलेरी, तो इनमें केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्लियर, इनमें केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, एम्फी मीन्स बोथ, है ना। एम्फी का मतलब होता है डुअल, यानी कि एक फ्लैजिला, वन फ्लैजिला ईच इंड। ये बैक्टीरियल सेल है सपोज करिए, और दोनों ही इंड पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो हम ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस के अंतर्गत आता है हमारा नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास जो बैक्टीरिया है ये कैसा है, एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, लोफो मीन्स टफ, ठीक है, या ग्रुप। अगर फ्लैजिला ग्रुप में प्रेजेंट हैं और दोनों इंड पर, ठीक है, ध्यान से सुनना, सपोज करिए ये एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के दोनों इंड पर फ्लैजिला ग्रुप में प्रेजेंट हैं, तब हम इसे लोफोट्राइकस कहेंगे, तब हम इसे लोफोट्राइकस कहेंगे। द फ्लैजिला प्रेजेंट टफ ऑफ बोथ इंड कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। एग्जाम्पल्स की बात करें दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो ट्रिपोनिमा पैलिडियम है ये स्पायरिकल शेप का होता है ना, यानी कि ये क्या है, स्पाइरुलम का एग्जाम्पल्स है, और इसके दोनों ही इंड पर टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, और जो कि सिफिलिस डिजीज़ को कॉज करता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, और स्पाइरुलम शेप है, इसके साथ साथ ये लोफोट्राइकस है। क्लियर। नेक्स्ट सिफेलोट्राइकस, सिफेलो मीन्स हेड, है ना। अब ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, अब हेड इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। तो फ्लैजिला एक इंड पर प्रेजेंट होगा लेकिन टफ में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फ्लैजिला प्रेजेंट टफ ऑफ एट वन पोल, किसी एक पोल पर फ्लैजिला ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तब हम इसे सिफेलोट्राइकस कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है कोरोनी बैक्टीरियम। एंड नेक्स्ट पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस, पेरी यानी कि होल बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया के होल बॉडी सरफेस पर इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पेरीट्राइकस के अंतर्गत आते हैं ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी एंड क्लास्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया कैसे हैं, पेरीट्राइकस। तो ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
ध्यान से पढ़ेंगे और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। चाहेंगे तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है ना, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और अभी हम लोग एक बार एनवेलप एंड नॉन एनवेलप के बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।